हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए पंचम सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र एजुकेशनल स्टैटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में एजुकेशन के आपको 2 पेपर पढ़ने रहते हैं। उसमें से आपका जो सेकंड पेपर रहेगा एजुकेशनल स्टैटिक्स आपको पढ़ना रहता है। तो यहाँ पे आपके एजुकेशनल स्टैटिक्स से 49 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो आपकी परीक्षाओं में बार बार दोहराए जाते हैं और जो लगातार पिछले वर्षों से पूछे आपसे जा रहे हैं। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। देखो, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं इसको एमसीक्यू टाइप ही है बेसिकली, लेकिन जो इसके 3 ऑप्शन और हैं वो मैंने हटा दिया है। सिर्फ वही ऑप्शन रखा है जो कि सही है। ये इसलिए क्या है, ताकि जब आप पीडीएफ से पढ़ेंगे, इस वाले पीडीएफ से आप लोग पढ़ेंगे इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आने लगी। समझ रहे हो, बस यही है। तो इस वाले पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वीडियो एक बार पहले ज़रूर देख लेना। क्लास को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है। देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किसने कहा है कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी जो है अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, ये बाउले ने कहा है। तो पहले का करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, बाउले। ठीक है, सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है, बाउले ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्यिकी का मुख्य कार्य क्या है। तो सांख्यिकी का मुख्य कार्य होता है आंकड़ों का निर्वाचन, संग्रह और विभाजन। ठीक है, आंकड़ों का निर्वाचन, संग्रह और विभाजन जो है सांख्यिकी का मुख्य कार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, मापन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो मापन का उच्चतम स्तर होता है अनुपातिक, रेशियो होता है। ठीक है, क्या होता है, अनुपातिक होता है, या रेशियो आप इंग्लिश में कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है। ठीक है, क्या होता है, एक प्रक्षेपी परीक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर सिग्मा एक्स आई। ठीक है, ये सिग्मा है, सिग्मा एक्स आई बटे में n हो जाएगा। ठीक है, एक्स बार जो होता है ये माध्य को दर्शाता है आपका। ठीक है, सिग्मा एक्स आई जो होता है ये आपके सभी दिए गए जो मान होते हैं उनके योग को दर्शाता है, जितना भी योग होता है। और n जो होता है वो आपके योग की संख्याओं को दर्शाता है। ठीक है, समझ रहे हैं। चलो, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे बताऊँ, हमें कोई आपको नंबर दिए हैं 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब ये नंबर का हमें क्या निकालना है, माध्य ज्ञात करना है। तो x बराबर x क्या हो गया, माध्य हो गया, जो हमारा निकलेगा वो माध्य हो जाएगा। अब इन सभी को यहाँ पे जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इन सभी का जो जोड़ होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और ये 1, 2, 3 और ये 4, इनकी 4 संख्या ऐसे 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा माध्य होगा। यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में दे सकता है कि दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे माध्य ज्ञात करके सही ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आए लाइक करना है भाई, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परास कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि किसके अनुसार माध्य किसी वितरण का संतुलन केंद्र है। FC मिल के अनुसार माध्य जो होता है किसी वितरण का संतुलन केंद्र होता है। ठीक है, FC के अनुसार माध्य जो होता है वो किसी वितरण का संतुलन केंद्र होता है। वितरण आपका जैसे कि 2, 3, 4 जो आंकड़े होते हैं वही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि औसत किसे कहा जाता है। औसत कहा जाता है आपका माध्यमान को। ठीक है, यानी कि मीन को कहा जाता है औसत, एवरेज। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, 9 आपसे कह रहा है, टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। मैककॉल ने आपका टी प्राप्तांक के प्रयोग का सुझाव सबसे पहले दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी प्राप्तांक का प्रतिपादन किस सांख्यिकी विद ने सबसे पहले किया था। राइट आंसर आपको लगा देना है, जेपी गिलफोर्ड ने किया था। ठीक है, सी प्राप्तांक का प्रतिपादन जेपी गिलफोर्ड, टी प्राप्तांक के सबसे पहले जो उपयोग किया था, प्रयोग का सुझाव जो सबसे पहले दिया था, मैककॉल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, मूल प्राप्तांक को स्टैंड प्राप्तांक में परिवर्तन करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। मूल प्राप्तांक को स्टैंड प्राप्तांक में परिवर्तन करने का सबसे पहले जो प्रयास है आरबी कैटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बालक व वयस्क बुद्धि मापने में विचलन बुद्धि लब्धि
प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया? वेस्लर महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1750 में किस जर्मन विद्वान ने किया था? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आपको लगा देना है, गोटफ्राइड एनवोल ने किया था। ठीक है, गोटफ्राइड एनवोल ने, जो एक जर्मन विद्वान थे, इन्होंने 1750 में सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है किस विद्वान के अनुसार सांख्यिकी की उत्पत्ति जुआरियों के खेल से हुई है? तो गाल्टन के अनुसार सांख्यिकी की जो उत्पत्ति है वो जुआरियों के खेल से हुई है। गाल्टन के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कह रहा है कि प्राचीन काल में सांख्यिकी को किस नाम से जाना जाता था? राजनीतिक अंकगणित के नाम से प्राचीन काल में सांख्यिकी को जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है, किसने कहा कि सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है? टिपेट ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांख्यिकी प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है तथा जीवन के अनेक बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ये कहा है टिपेट ने। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा गुणात्मक आंकड़ों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अभिरुचि जो होता है वो, अभिरुचि जो होता है गुणात्मक आंकड़ों में सम्मिलित नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है किसने कहा है कि प्राप्तांकों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आवृत्ति वितरण कहा जाता है? तो विनियम किंग एवं बेचर ने कहा है। किसने कहा है? विनियम किंग एवं बेचर ने कहा है कि प्राप्त आंकड़ों के व्यवस्थापन की प्रक्रिया को आवृत्ति वितरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि बिखरे हुए अंक या संख्या क्या कहलाती हैं? उसको कह लेते हैं मूल आंकड़े कहलाते हैं, रॉ डाटा कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है जब दो या दो से अधिक चरों को ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो उसे कहते हैं आलेखीय चित्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आलेखीय चित्रण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम किन दो शब्दों से मिलकर बना है और ये शब्द किस भाषा का है? तो हिस्टोग्राम जो है हिस्टो शब्द से, हिस्टो प्लस ग्राम शब्द से बना है और ये ग्रीक भाषा का शब्द रहेगा। हिस्टोग्राम हिस्टो प्लस ग्राम से बना है और ये ग्रीक भाषा का शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि पॉलीगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुकोणीय आकृति पॉलीगन का शाब्दिक अर्थ होता है। किसके अनुसार केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है? तो रास के अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है फिर सामान्य संभावना वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को और किस नाम से जाना जाता है? घंटा आकार वक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेल शेप कर्व के नाम से फिर सामान्य संभावना वक्र को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर सामान्य संभावना वक्र में कौन से तीन मान एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं? मध्यमान, मध्यांक और बहुलक जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, फिर संभावना वक्र में क्वेश्चन नंबर 26 है कि सैद्धांतिक रूप से सामान्य संभावना वक्र की आधार रेखा को किस स्पर्श करता है? किस पर स्पर्श करता है? तो अनंत पर करता है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंततः दर्शन विधि में किसका निरीक्षण होता है? अंततः दर्शन विधि में अपना निरीक्षण होता है मेरे भाई। किसका? अपना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा माप स्थिति सूचक माप है? तो प्रतिशतांक। ठीक है, प्रतिशतांक जो है स्थिति सूचक माप हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशतांक जो है परसेंटाइल जो होता है स्थिति सूचक माप होता है, याद रखेंगे। प्रतिशतांक माप जो है आपका स्थिति सूचक माप होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति को के मापकों में सम्मिलित हो जाएगा? तो मध्यमान, मध्यिका और बहुलक जो हो जाएंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में शामिल आपके हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 आपसे क्या कह रहा है? किसके अनुसार मापन के स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है? तो हो जाएगा SS स्टीवंस के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है प्रश्न है बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है आपका, देखो IQ लेवल का सूत्र होता है MA, यानी कि मानसिक आयु बटे में होती है आपकी वास्तविक आयु। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा कर देते हैं 100 से, जो भी आपका निकलता है वो आपकी जो होती है बुद्धि लब्धि होती है। ठीक है,
चलो अच्छा देखो, यहाँ पे मैंने इसका एक इम्पोर्टेंट नोट्स लिखा है क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस सूत्र को सबसे पहले जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रस्तावित किया था और बाद में लुईस टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल के साथ इसे लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, इसे आप पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, प्रश्न है कि मध्यमान, मध्यिका और बहुलक के बीच अनुभवजन्य संबंध क्या है। तो अनुभवजन्य संबंध होता है, यानी कि बहुलक आप कैसे निकाल सकते हैं, जब आपको मतलब कि माध्यिका पता होती है और आपको मध्यमान पता होता है, तब आप कैसे निकाल सकते हैं। बहुलक निकालने का मतलब कि देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है इनके बीच में संबंध कैसा है। जब आपको सिर्फ माध्यिका और मध्यमान पता होता है ना, तो अभी आप क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। माध्यिका कितनी है, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे आपका जो माध्यमान है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आपका जो है जो भी आंसर यहाँ पे आता है और इन दोनों को माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन है उसके माध्यम से आप इसको समझ लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 33 आपसे करा, यदि किसी वितरण का मध्यमान 12 है और मध्यिका 9 है तो बहुलक कितना होगा। तो बहुलक आपको निकालना है, यहाँ पे आपका बहुलक आ जाएगा जो भी होगा। तो आपका क्या है, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये स्पेस यहाँ पे है ना, देखो आपको क्या करना है, आपके पास दिया गया है कि आपका जो माध्यमान है वो है 12 और आपका जो मध्यिका है वो है आपके पास 9। तो आपको निकालना है बहुलक। बहुलक निकालने के लिए आपका जो मध्यमान है, यानी कि जो आपका मध्यमान है उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, लेकिन आपको सबसे पहले लेना है 9। तो 9 का मल्टीप्लाई करना है मध्यिका से, मतलब आपके पास जो मध्यिका है वो है 9 और मध्यिका में मल्टीप्लाई करते हैं आपका 3 से और माइनस करते हैं, फिर आपका जो मध्यमान है वो है 12, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से। अब आया 9 तिया 27 होता है यहाँ पे, ठीक है, और 12 दूनी 24 होता है यहाँ पे। अब 27 में से 24 आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3। तो इस तरीके से जो 3 है वो आपका बहुलक हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। सही है। प्रश्न 34 आपसे कह रहा है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, अच्छा इसका सूत्र आपका क्या रहेगा, एक सेकंड, इसका सूत्र आपका मैं बता दे रहा हूँ, L + n/3 - c अपॉन में f और यहाँ पे आपका हो जाता है h। ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 आपसे क्या कह रहा है कि आंकड़ों का लेखा चित्र निरूपण क्या कहलाता है। आवर्ती वक्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सांख्यिकी को गणित की एक शाखा किसने कहा जिसका संबंध अंकों की गणना से है। आर्थर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, रोड्सा परीक्षण में कुल कितने कार्ड पूरे काले होते हैं। तो 5 कार्ड पूरे काले होते हैं, टोटल कार्ड आपके 10 होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मापन का निम्नतम स्तर कौन सा होता है। तो मापन का निम्नतम स्तर होता है नामित। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा संख्यात्मक आंकड़ा में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक स्तर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विचलनशीलता की माप के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जो चतुर्थांश विचलन जो है आपका विचलनशीलता की माप के रूप में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है कि फिर सामान्य वक्र के मध्यमान में सिग्मा के भीतर